हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के रिपोर्टेड है जो भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार डीएलएड के लिए बीवीआई प्रश्न देखेंगे और आज का ये 5वां सेट है। इससे पहले मैं आपको 4 सेट करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको जीके और जीएस के होंगे, यानी कि साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस युग को आपको स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है, जो कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है। और ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है बुद्ध, पोरस, हर्ष या फिर गुप्त। ठीक है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अब जब आपने लूसेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो लूसेंट में ये आपको जो गुप्त का शासनकाल है, गुप्त साम्राज्य का शासनकाल है, वहाँ पे बातें स्पष्ट लिखा भी गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा पॉइंट याद होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, लेकिन आपको इसके साथ ही आपको बहुत सारे मंत्री याद होने चाहिए, जैसे कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ऐसे करके आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए और मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये थे आपको भीमराव अम्बेडकर, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर तभी कौन कानून मंत्री हैं। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें मेंशन कीजिए। साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री का नाम बता देता हूँ, जो कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको याद है तो भी। ठीक है, तो भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कृषि मंत्री जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ये आपको जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, ये आपको बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन से घटक शामिल होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, आपको ऑप्शन से ही इसको पकड़ना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऑप्शन दिए जाएंगे। और किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है तो फिर आप वो ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को छाट कर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक या फिर अजैविक घटक। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप किस बुक से पढ़ाते हैं, या फिर हमारे प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहने वाला है, तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बार जो 2023 में बिहार डीएलएड के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। जैसा कि आपको मालूम हुआ पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 में 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद इस बुक को रीड किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को जरूर बाय कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दक्षिण के चोल शासकों के
प्रभाव का काल था, यानी कि आपको बताना है कि जो दक्षिण के चोल शासक थे इनका प्रभाव का काल कितना था, कौन सी शताब्दी ईस्वी सन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया 19वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 17वीं शताब्दी ईस्वी सन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए चोल वंश से संबंधित कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो आपको विजयालय थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको तंजाय या फिर तंजासुर थी, जो कि आप सभी कैट को याद होना चाहिए। इसके जो प्रथम राजा जी थे चोल वंश के वो कौन थे, ये थे आपको राजा राज प्रथम, जो कि ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट को लग सकता है कि जो आगा खां कोई ट्रॉफी है, ट्रॉफी जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो जो आपको आगा खां महल है ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में ही रखा गया था। ठीक है, तो इससे पॉइंट ए जुड़ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आप सभी कर जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपको 1949 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी आपको स्थापना न पूछकर राष्ट्रीयकरण भी पूछ लिया जाता है, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपको 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, साथ ही आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, ये थे आपको सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय। तो आपको ये भी बात याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए हम लोग कैसे माप सकते हैं, कौन सा वो कारक है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए, शिक्षा, परिवहन, समानता या फिर इंटरनेट। तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार ही छाड़ सकते हैं, जो कि है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के अनुसार आप यहाँ पे भारतीय गरीबी रेखा को मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, स्लेट, चूना पत्थर या फिर नाइस या फिर संगमरमर। तो आपको कायांतरित चट्टान कौन सा नहीं है, तो वो आपको है चूना पत्थर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो चूना पत्थर है ये आपको कौन सा है, ये आपको परतदार चट्टान है, इसीलिए ये आपको कायांतरित चट्टान नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मणिपाल, मल घाट, मैदूर या फिर मैंगलोर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल जो है ये आपको पाल घाट में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हाल की घुमरा है, घूमर नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि घूमर है, ये घुमरा नहीं है, ये आपको थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है किस राज्य से, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल। तो जो आपका घुमरा लोक नृत्य है ये आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको कुछ मैं लोक नृत्य बता रहा हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि असम से कौन से संबंधित है, तो आप बहुत सारे सुने होंगे, बिहू या फिर बिछुआ। जो छऊ है ये आपको झारखंड से संबंधित है, या फिर जो मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और जो पंजाब में है ये आपको भांगड़ा और गिद्दा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है ये आपको बैकाल झील है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपको कैस्पियन सागर
है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए, जिनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए हैं, किसी सफ़ेद कपड़े में लगाकर करी या दाग साबुन लगने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा आपको घुमा कर पूछा गया है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको यहाँ पे पूछा यही गया है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको घुमाया गया है ऐसे कैसे करके, जो कि उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको सिंपल से बताना है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। जो साबुन को जो प्रकृति होती है ये आपको क्षारीय होती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षारीय भी दिया गया है और यहाँ पे क्षारकीय भी दिया गया है, तो इन दोनों में अंतर है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको क्षारकीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किए गए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितनों वर्षों तक शासन किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश शासक ने यानी कि जो अंग्रेज थे भारत पर कितनों वर्षों तक शासन किया था। तो ये लगभग 2 वर्ष तक शासन किया गया था इनके द्वारा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्था से राज्यों को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, सांप्रदायिक, समाजवादी, नारीवादी या फिर धर्मनिरपेक्षवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवादी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप अपना कमेंट करके आंसर बताइए, या फिर आप अपना स्कोर बताइए कि आखिरकार आपका स्कोर कितना हो पा रहा है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के समय जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ऐसे करके किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको मैंने बताया था कि जो पौधों की पत्तियां होती है उनका रंग हरा क्यों होता है, ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि यहाँ से ये बात याद होना चाहिए क्योंकि ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया, क्या बन गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान बाजार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। तो जो आपको मटकी नृत्य शैली है किस राज्य की है, ऑप्शन देखिए गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मटकी है आपको मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। चलिए मैं आपको कुछ नृत्य शैलियाँ फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र की जो नृत्य शैली है वो कौन सी है, तो आपको लावड़ी है जो कि बहुत ही फेमस है। वहीं हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी है, गुजरात की गरबा हो गया, डांडिया हो गया, मिजोरम की आपको पाकू पीला हो गया, पंजाब का भांगड़ा हो गया। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए, नृत्य भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट करने और दूध की वैधता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी खूब आपको घुमाया गया है, सिर्फ आपको लंबा किया गया, लेकिन जो इसका मकसद है बहुत ही ईजी है, या फिर कह सकते हैं जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीकरण होगा, जो कि पूछा गया है कि दूध का
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दूध की वहता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाचुकरण का किया जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रेल बजट। रेल बजट क्या है या फिर किसका हिस्सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, राज्य के बजट का हिस्सा या फिर केंद्र और राज्य के बजट से अलग हिस्सा या फिर केंद्रीय बजट से अलग हिस्सा या फिर केंद्रीय बजट का भाग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रीय बजट का एक भाग होता है। तो फ्रेंड आज का ये क्वेश्चन मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया और सारे क्वेश्चन भी आए थे। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल करवाई जाएगी। साथ ही आप बहुत ही जल्द हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास होने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।